बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जावेद मंजूर और आप देख रहे हैं मंजूर टीवी। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल मुबारक में मुसलमान बवक्त अफ्तार खजूरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत यही है खजूरें एक जैसी नहीं होती। बाज़ खजूरें दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं और खजूरों की प्राइस भी मुख्तलिफ होती है। बाज़ खजूरें चंद सौ रुपये किलो बिकती हैं, जबकि कुछ खजूरों की कीमत हज़ारों रुपए तक चली जाती है। मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरों में इतने फ़र्क की वजह से हम आपको दुनिया की 10 लज़ीज़ और महंगी तरीन खजूरों के बारे में बताएंगे। ये बात तो वाज़ेह है, सबसे महंगी खजूर वही होगी जो कि क्वालिटी में सबसे बेहतर होगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, खजूर की क्वालिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। असल में खजूर की शेप, साइज़ और टेस्ट आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। इन खजूरों के नाम बोलने में अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हम आपसे पहले माजरत करते हैं। नंबर 10, अंबारा। प्यारे दोस्तों, इस खजूर को बादशाहों की खजूर भी कहा जाता है और ये काफ़ी महंगी भी होती हैं। ये खजूरें मदीना के इलाके में उगती हैं और इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन गुठली छोटी होती है। इनका कलर रेडिश ब्राउन होता है और इनका टेस्ट दारचीनी की तरह होता है। इन खजूरों के अहम होने की वजह एक और भी है, वो ये है कि इन खजूरों का दरख्त बहुत कम पाया जाता है और इसको उगाना भी काफ़ी मुश्किल काम होता है। इसी वजह से इसकी सप्लाई कम होती है और प्राइस ज़्यादा होती है। नंबर 9, ज़ाहिदी। दोस्तों, ये खजूरें ईरान में उगती हैं। इनका कलर गोल्डन होता है। इसके अलावा इनमें शुगर भी बहुत कम होती है और इन्हें ज़्यादातर मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये खजूरें भी कम मिकदार में उगती हैं, इसी वजह से इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। नंबर 8, सगाई। दोस्तों, असल में इन खजूरों की पहचान इनकी ब्राउन बॉडी और टॉप पर मौजूद येलो रिंग की वजह से होती है, जहां खजूर शाख के साथ जुड़ी होती है। शक्ल में यह खजूर शीश नमी खजूर की तरह लगती है, लेकिन ये थोड़ी सख्त होती है। इसके अलावा इनकी गुठली भी निकाली जा सकती है। इसे निकाल कर इसकी जगह कोई और ड्राई फ्रूट डाला जा सकता है। ये खजूरें सऊदी अरब में उगती हैं। नंबर 7, शीश। दोस्तों, ये खजूरें ब्राउन, हाफ येलो और हाफ गोल्डन होती हैं। इन खजूरों का टेक्सचर इतना थिक होता है, ये थोड़ी खुश्क और कदरे कम मीठी होती हैं। ये खजूरें उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं जो कम मीठा खाना पसंद करते हैं। ये खजूरें सिर्फ सऊदी अरब में ही उगती हैं। नंबर 6, बरही। दोस्तों, ये खजूरें इराक में उगती हैं। इन खजूरों की शक्ल और कलर आम खजूरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह यह है इनको पकने से पहले ही खाया जाता है। इन खजूरों का कलर येलो होता है। ये जब पहली बार पकती हैं तब इसे खाया जाता है। इन खजूरों को हनी डेट्स भी कहा जाता है। नंबर 5, खलास। इन खजूरों की भी काश्त सऊदी अरब में की जाती है। इनका कलर रेडिश डार्क होता है और ये खाने में बहुत मज़ेदार होती हैं। इन खजूरों को बहुत पसंद किया जाता है। ज़्यादातर सऊदी बादशाह भी इन्हीं खजूरों को तोहफे के तौर पर आगे पीछे भेजते हैं। इनके बहुत ही खुश ज़ायक़ा होने की वजह से ये बहुत मकबूलियत रखती हैं और जल्द ख़राब भी नहीं होती और 1.5 साल तक अपनी असली हालत में बरकरार रहती हैं। नंबर 4, डगलाक। दोस्तों, ये खजूरें अरब ममालिक में नहीं बल्कि शुमाली अफ्रीकी ममालिक में उगती हैं। उर्दू में इनका मतलब नूर की खजूरें। इनके अंदर मिठास भी कम होती है, मगर ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते। नंबर 3, सुखरी। दोस्तों, इन खजूरों का ताल्लुक भी सऊदी अरब से है। इनके नाम का मतलब मीठा है और ये खजूरें बेहद मीठी होती हैं। इन खजूरों के लिए कहा जाता है ये दांतों के लिए बहुत मुफीद होती हैं। नंबर 2, मीजोल। दोस्तों, ये खजूरें पूरी दुनिया में अहमियत की हामिल हैं। इन खजूरों को खजूरों की मलका भी कहा जाता है क्योंकि ये टेस्ट में बेहतरीन होने के साथ साथ साइज़ में भी बड़ी होती हैं। इन खजूरों की काश्त ज़्यादातर मराकश में होती है। नंबर 1, अजवा। दोस्तों, अजवा खजूरें आम खजूरों की सरदार होती हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बिलाल से इनकी निस्बत है। इन खजूरों को खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये इंसान के अंदर कई मूज़ी अमराज से भी छुटकारा देती हैं और शफा की बायस बनती हैं। अगर टेस्ट की बात की जाए तो ये बेहद यूनिक और मकबूल होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल मंजूर टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।